वी आर गुड टू गो, स्टार्ट करते हैं मीटिंग। सो भिवंडी मांगे जवाब मंच पर आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो एजेंडा है मीटिंग का उस पे हम लोग इंटैक्ट रहते हैं। दो प्रॉब्लम्स भिवंडी की क्या है, उसके लिए आप क्या सोल्यूशन सोचते हैं, और सोल्यूशन के साथ आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसको कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, वो सब पे बात करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट सबसे एक बार फिर है कि आप सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखें और अपने आप को म्यूट करके रखें, तो जो बंदा बात कर रहा है उसको हम ठीक ठीक सुन सकें, और जो नहीं बात कर रहे हैं उनके पीछे की डिस्टरबेंस को नलीफाई कर सकें, मतलब डिस्टरबेंस ना रहे मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब सबसे पहले कौन जाना चाहेगा मुझे बता दें। हाँ ठीक। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस ऑन कर दें। तो इमरान जी आप अनम्यूट है, आपसे ही शुरू करते हैं सर जी। पहले आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक, और आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए भिवंडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप क्या देखते हैं और क्या सॉल्यूशंस देखते हैं उसके लिए। इमरान जी आवाज आ रही है मेरी? मैं अनम्यूट ही हूँ। इमरान जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? मीटिंग बंद हो गई। अनिकेत जी, इमरान जी आवाज आ रही है, आप शुरू करें मीटिंग। हेलो। हाँ इमरान जी, नहीं शायद मेरी आवाज इमरान तक नहीं जा रही है। अनिकेत जी आप, जी। हाँ जी बोलिए। सर बोले सर। हेलो। अरे आवाज आ रहे? नहीं, आवाज ब्रेक होकर आ रही है। ठीक है, अनिकेत जी आप स्टार्ट करें प्लीज। ये तो डिस्कशन है, तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा 10 मिनट, अभी 6:26-27 को टाइम स्टार्ट हो रहा है, कि आप लोग को मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या दिखते हैं भिवंडी में। तो वैसे हम एज अ ग्रुप ले सकते आ, हैं। हम लोगों को बहुत सारे करण प्रॉब्लम। जी है, रामदास जी, आप बताइए कि मेन मेन प्रॉब्लम्स क्या है। बोलो आनंद भाई बोलो। रामदास भी बोल सकते हैं, इमरान भी बोल सकते हैं, मयुद्दीन भी बोल सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। बोलो ठीक है, मैं स्टार्ट ना। करता हूँ। मैं हाँ। मैं ज्यादा तो प्रॉब्लम तो हम सब भिवंडी के ही है, और हर एक आदमी को अगर हम चारों एंगल से देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म बट मैं सिर्फ पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो अभी के फिलहाल जो फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस में जो है, हम्म एकदम लाइव एग्जांपल है मेरे पास। हम्म एक मेरा दोस्त है, हम्म जो मतलब समझो उनका मतलब जो अपने जो गवर्नमेंट ने जो महापालिका ने जो हॉस्पिटल्स अलॉट किया है, ठीक है। हम्म तो हम्म समझो अभी 10 या 11 हॉस्पिटल्स उनका है। हम्म कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट भी आ गया है उनको। हम्म तो बट हम्म उसमें बेड ये नहीं है। बट बंदा जो है वो एकदम एक्टिव है, मतलब आप आपके जैसा मेरे जैसा एकदम, ठीक है। हम्म तो अभी वो कोविड वाले में अगर जाएंगे हम, तो उसका हम्म प्रोसेस है 14 दिन 7 दिन का प्रोसेस है, हम्म ठीक है। बंदा जो है करंट लेवल में बहुत अच्छा है। हम्म
आवाज कट रही अरे है। आ जाता है। तो मेरा आप, हाँ अभी अभी आ रहा है क्या? हाँ, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए अभी आवाज आ काइंडली। रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, बार बीच बीच में कट रहा है। अभी 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 आ रहा है, बोलिए। हाँ ओके। हाँ, तो करंट स्टेटस मतलब कोविड हॉस्पिटल उसको वो जो जो ट्रीटमेंट उसको देते, मतलब अपने जैसे चलता फिरता बंदा एकदम 100% सब कुछ, ऑक्सीमीटर भी हाँ। एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है, बट इन शॉर्ट उसको पॉजिटिव आया है और बंदा हम्म, बहुत एक्टिव है, लेकिन हम्म, उसको कोविड हॉस्पिटल में नहीं जाना है। अभी कोविड हॉस्पिटल अपने यहाँ पे 11-12 जो भी है। हम्म, बट आपको हम्म, पता है, मुझे भी पता है, कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है कैसे। अच्छा बंदे भी बिगड़ जाते हैं और बिगड़ बंदे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका भरोसा नहीं रहता है। तो मेरा आप लोग से यही है कि मुझे थोड़ा ये जो सिस्टम है इसको हम हम्म, थोड़ा ब्रेक, मतलब थोड़ा सा अगर हम कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करने का मेरे पास सोल्यूशन भी है। देखो, हम्म, जो बंदा अगर एक्टिव है हम्म, उसको हम क्या करेंगे, कोविड हॉस्पिटल वाले या गवर्नमेंट क्या करना चाहिए कि भाई आप अगर एक्टिव है तो आप होम क्वारंटाइन हो जाओ। हम्म, ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि आप हमारे ही हॉस्पिटल में आ जाओ। हम्म, अभी फॉर एग्जांपल अगर एक्स हॉस्पिटल कोविड का है और हम्म, वाई हॉस्पिटल कोविड का नहीं है, तो वो जी। हो सकता है भले घर पे उनके बहुत सारे फैमिलीज है, तो वो वाई हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं हो सकते जो हम्म, कोविड उसको नहीं है, बट हम्म, उसको पता है होम, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन होम क्वारंटाइन, क्योंकि हम्म, होम रहेगा तो भी वो सब घर वाले फैमिलीज रहेंगे, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो होम क्वारंटाइन के बदले में और हम्म, कोविड हॉस्पिटल के बदले में हम्म। कोई भी एक बलता हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हो सकता है? Uh, आई होप यू गेटिंग। yes, I'm getting your point, Mr. Karan। मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे भी लास्ट नवंबर में मैं पॉजिटिव हो गया था और मेरी मेरी ट्रीटमेंट मैंने घर पर राइट। ही ली। घर पर ही ली, मैं फिट था, मुझे सिर्फ एक दिन फीवर आया था, उसके बाद मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे और मैं घर पर ही स्टीम ले रहा था। डॉक्टर्स ने हम्म जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो, और मेरे को जो पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी वो आईजीएम से ही मिली थी, मैंने आईजीएम में टेस्ट करवाया था। हम्म। इनफैक्ट मेरी पूरी मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी तीनों पॉजिटिव हो गए थे। तो पता है अनुप जी, आप और ने पता है आपका जो पॉजिटिव था गए साल में, हम लोग भी आपके लिए बहुत है ब्लेसिंग्स भी किए थे। तो इनफैक्ट यस यस। मुझे कोई दबाव नहीं डाला गया और हम्म मुझे मुझे मैंने कहा था कि मेरा सिम्टम्स नहीं है तो मुझे एडमिट नहीं होना है, तो बोला गया था। दूसरी मेरी डॉटर पॉजिटिव हुई थी, लेकिन मेरी डॉटर का किसी और चीज का ट्रीटमेंट चल रहा था, प्रॉब्लम था, बुखार आ रहा था, लेकिन कोविड पॉजिटिव बाद में हुई जब मैं उसको क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने लगा। तो इनफैक्ट वो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी मेरे हाथ में कि मुझे डॉटर को जुपिटर में भर्ती करना पड़ा था। 10 दिन मेरी डॉटर जुपिटर हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर रेहान हवाई देख रहे थे मेरी डॉटर को वहां पर भी, जुपिटर में। तो इनफैक्ट 5 नवंबर से उसको बुखार आ रहा था और 24 नवंबर को उसका बुखार कम हुआ, बंद हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर बंदा फिट एंड फाइन है और हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो हॉस्पिटल्स ने उसको अपने घर पर होम क्वारंटाइन होने देना चाहिए और यस यस यस, मेडिकल वॉइस लेने। वॉइस इज नॉट क्लियर। आई एम एग्री। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ। यस यस हाँ तो यस यस। हाँ, तो ये सारी सिचुएशंस है, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स एंड other medical staff from the government as well as the private, if patient is fine, they must allow the patient to get home quarantine and uh, get treated at home, so he will be at ease and there won't be any panic situation. So I'm in favor of you for this. इसके अलावा करण जी कुछ और बातें कहना चाहते हैं?
राइट राइट। नहीं एक्चुअली मेरा पॉइंट नहीं, आपने टचिंग कर दिया है पॉइंट को, बट मैं ये चाहता हूँ कि हम इसमें अगर कुछ चेंजेस लावे कि जैसा अगर नॉन कोविड में भी अगर कोविड पॉजिटिव वाला अगर एडमिट होता है हम्म, तो अगर वो परफेक्ट मतलब अच्छा खासा बंदा हो सकता है तो वो होएगा तो कैसा होता है ट्रीटमेंट क्या है, हर एक डॉक्टर को पता है आप क्या आपकी ट्रीटमेंट वॉइस ब्रेक हो रही है है, लेकिन क्या? कोविड नॉन कोविड में। आपकी ओके ओके वॉइस, ओके ओके, अभी अभी आ रहा है मेरा? हाँ अभी जी, अभी 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 आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक है। नहीं मतलब अगर कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं क्या हम नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी, अगर मतलब परफेक्ट बंदा जो हम्म। अच्छा काटा है वो रह सकते हैं क्या? वैसा मेरा क्वेश्चन था, अगर अभी ये अभी अपन कुछ करेंगे तो बहुत मेरा अच्छा रहेगा मेरा इनके लिए। मेरा सिंपल ये है कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स को कोविड हम्म हॉस्पिटल्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और नॉर्मल हम्म कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रखा नहीं है जगह, और क्योंकि बेड और वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन सब कम है करंट सिचुएशन में। तो अगर बंदा हट्टा कट्टा है, असिम्टोमेटिक है राइट या ये कम सिम्टम्स है, तो एक ऑक्सीमीटर लेके घर पे ही अपने आप को, और एक थर्मोमीटर रख के घर पे ही अपने आप को ऑब्जर्व करके मेडिसिन लेके ठीक हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आप बात कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। हम जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनसे बात कर सकते हैं कि वो जो हम्म नॉन कोविड पेशेंट है उनके लिए कुछ दूसरी अरेंजमेंट करें। और यही सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक्स और चीजें हैं जो यहाँ फंक्शनल नहीं है भिवंडी में, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वो चीजें एक्टिवेट होती या पहले से हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक होता, तो ये सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत हम लोग इसको कॉम्पेंसेट कर सकते थे या थोड़ी बहुत लोअर एंड पे डाल सकते थे, बट इसको पूरी तरह नलीफाई नहीं कर सकते। एग्री एग्री एग्रीड बॉस। डॉक्टर से, और मेरा एक सुझाव इसमें है डन। कि डॉक्टर पंकज आशिया जो है वो बाकी डॉक्टर्स को, जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल वाले हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेटिव मीटिंग करें जूम पे या फिर बुलाकर साथ में, और उनसे मदद लें और उनको प्लान ऑफ एक्शन के साथ साथ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटिक है या कुछ है, क्रोनिक डिसीज है या फिर अक्यूट डिसीज है, दोनों केस में उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। और जो लोग असिम्टोमेटिक या लोअर सिम्टम्स में, उनको जबरदस्ती अस्पताल ना भेजें, उनको फैमिली में रहने दें, अगर उनके पास सेल्फ होम क्वारंटाइन होने की सुविधा घर पर मौजूद है तो। परफेक्ट। राइट आ, यू आर राइट। आ, मुझे दूसरी ओर, अभी इमरान जी आप सुन पा रहे हैं? आप ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान जी, इमरान जी अनूप जी। हाँ जी, हेलो अनूप जी। हाँ जी। अनूप जी, ये जो जूम मीट हुआ है हम्म। ये ओपनली मतलब सारे ग्रुप्स में अलॉट किया क्या आपने सिर्फ अपने ग्रुप को दिया ये इनविटेशन? नहीं, मैंने सबको दिया, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, अभी इसको ओपन कर दिया मैंने, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी कि सबको ओपन कर दिए जाए। राइट राइट। और मैंने ओके फेसबुक पे। इमरान भाई कैरी ऑन। इमरान जी आप बोलिए, आप पिछली बार मैंने बोला था तो आप शायद हो गए थे। और जो दूसरे नॉन पार्टिसिपेंट्स है वो अपने आप को म्यूट कर ले। करण जी आप म्यूट कर लीजिए। इमरान जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ इमरान जी बोलिए। हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आप भिवंडी के जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें से दो मसाइल उठाए हैं, जो दो मसले हैं, और उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो कुछ थोड़ा सा बताएं। महानगर पालिका है तो फर्स्ट महानगर पालिका डॉक्टर पंकज आसिया को बचाने के लिए हमने जो लेटर दिया था कि इसको जाने मत दो, इसको हाँ। वाकई में जाने दो, ये महानगर पालिका के जो 90 नगर सेवक है उनके साथ मिलके काम कर रहा है। हम्म। नहीं, ये तो शिकायत हो गई इमरान जी, दो शिकायत जो जमीनी स्तर पे आप देखते हैं, और उसको दूर करने का प्लान ऑफ एक्शन।
वो तो बहुत सारी चीजें जो हम हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उसमें पेपर वर्क तक सीमित हो जाते हैं। नहीं, आपकी बात बरोबर है सर। इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास बेड नहीं है, बोलते हैं बेड है। बेड खाली पड़ा है हमारा, कहाँ बेड खाली पड़ा है? धोबी तालाब में आप जाके देखो, कोई तैयारी नहीं है। धोबी तालाब में मैं पेशेंट लेके गया हम्म। मालूम, तो वहाँ पे कोई सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है, बोले आप जाके थाना में एडमिट करो सिविल में। हम्म। ठीक है, ओके। और इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आपकी, और बनाया जाए जैसे पिछली बार बनाया गया था, स्कूल को, रईस स्कूल को बनाया गया था, सेंटर, खुदा बख्श तो हॉस्पिटल। स्कूल है, हाँ इनके पास भी स्कूल है, जो अवेलेबल स्कूल है महानगर पालिका के पास में। स्कूलों के अंदर अगर इन्होंने अपना बेड सिस्टम चालू किया तो ये कोरोना भिवंडी महानगर पालिका के हद तक सक्सेस होने के चांसेस है। ठीक। अब एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी हो गई, जनता की जवाबदारी क्या होनी चाहिए इसमें, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको यही करना है कि जो नियम पालन है, मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है, जी बाहर जी। ना निकले। इससे ज्यादा एक आम जनता और कुछ भी नहीं कर सकती ना सर। मैं एक चीज, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कोविड टाइम था उसमें, एक बार जब ये धीरे धीरे कोविड के नंबर्स कम हो रहे थे तो लोग बेफिक्र हो गए थे, आज भी हो गए। हाँ, कुछ लोगों का, बेचिंतित। हाँ कुछ लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप, जान सरकार की नहीं निकलने वाली, जान महानगर पालिका की नहीं, जान हमारी आपकी कीमती है, और घर में पीछे परिवार भी पालना है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस में एक चीज बोली जाती है कि अगर पेशेंट को बचाने के लिए 0.001% भी चांसेस है तो चांस लेने चाहिए। इसी तरह से हम लोगों को भी अगर 0.001% सावधानी बरतने के लिए कोई जगह है तो सावधानी बरतनी चाहिए, हमारी भी गलती जनता है। में आ जाती, जनता के हिसाब से जो काम किया जाता है, हमने बहुत काम किया है। जो पब्लिक थी, पब्लिक को मास्क दिए, पब्लिक को सैनिटाइजर दिए, पब्लिक को समझाया गया बाहर ना निकलो, ये लोग। लेकिन पब्लिक तो मानती नहीं है, पब्लिक अपने पेट को देखती है। ये पेट तो देखिए, बाहर तो मैं भी निकलता हूँ, फैमिली मेरी भी है, काम मुझे भी करना है। हाँ हाँ लेकिन सिंपल ये है कि भीड़ भाड़ एरिया में, भीड़ भाड़ इलाके में मुझे भी जाना होता है सब्जी और दूध लेने के लिए, या बहुत सारी घर के सामान लेने के लिए। लेकिन एक चीज है कि मैं अपना मास्क लगा के जा सकता हूँ, अपने साथ सैनिटाइजर रख सकता हूँ, या फिर अपने हाथ में ग्लव्स पहन सकता हूँ। 5 या 10 रुपए का ग्लव्स आता है, जो आज के टाइम पे एक गुटखे के, जो गुटखा जो खाते हैं लोग ब्लैक में, उसकी कीमत से ज्यादा नहीं है एक हाथ का ग्लव्स। लेकिन वो ग्लव्स भी नहीं रखते हैं। अगर आप ग्लव्स पहन के रखेंगे ना तो आप अपने हाथ, मुंह, नाक, कान, जो शरीर की ओपनिंग है वहां पर हाथ लगाने से बचेंगे। तो वो चीजें नहीं करते हैं, सुरक्षा तो करनी होगी। और ये जितना लहर में बढ़ रहा है, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये एक बार सबको होगा, लेकिन जो अपने आप को सावधानी बरतेगा उसके लिए अच्छा होगा, जो सावधानी नहीं बरतेगा उसके लिए हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जनता के लिए हम जागरूक नागरिक के हिसाब से जो बन सकता है वो सर कर रहे हैं। भिवंडी मांगे जवाब के माध्यम से भी करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भिवंडी मांगे जवाब से मैं जुड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी टीम के साथ जुड़ा हूँ जो भिवंडी के अंदर सोशल वर्किंग के मैं बहुत अच्छा काम कर। थैंक यू सो मच सर, आपका अप्रिसिएशन और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए है। और अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमें। अनिकेत जी, अनिकेत जी अनम्यूट करें आप। थैंक यू, मौका दिया मेरे को इतनी देर बाद। आवाज आ रहा है मेरा? मैंने आपको अब मौका दिया था इमरान जी के बाद, आपने ही पहले शुरुआत में क्वेश्चन पूछ लिया। सो यू बिकेम एन एंकर एंड आई बिकेम अ पब्लिक हो, यू बिकेम अ होस्ट। ये ग्रुप का थीम जब रखा गया तो डिस्कशन है, तो एक इंटरैक्टिव मैनर होना चाहिए, एक दूसरे को श्योर श्योर, यू आर अप टू दैट। मैं सभी तो कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी पार्टिसिपेंट से बोलता हूँ कि वीडियो चालू करें ताकि अच्छा हो, थोड़ा सा एक दूसरे का रिएक्शन एक दूसरे को देख सके। मैं करण सर के प्रॉब्लम का उनको एक आइडिया देना चाहूंगा
कि जो करण सर बोल रहे थे कि उनका फ्रेंड है आया हुआ है कोई, तो उनको एडमिट करना कंपलसरी है क्या? तो ये कंपलसरी नहीं है, इसके गाइडलाइंस है जो हमारे महानगर पालिका ने ऑलरेडी बनाए। तो वो जो पेशेंट बोल रहे, मोस्टली आई थिंक सो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होगा, तो वो होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, बट उनको अपने वार्ड के जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो चीफ है या कोई पोस्ट होल्डर जो होगा उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनको डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिपोर्टिंग रिकॉर्ड पे जाता है ना सर्विलेंस के लिए। जी। तो करण जी वो एक बार देख ले, आप जो एरिया में रहते हो वो एरिया के प्रभाग समिति में जाके पूछताछ करोगे तो पता चल जाएगा। और मैं अभी कोविड विषय में तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के लिए अभी हम इतने अवेयर है कि दूसरे लहर से लड़ने चलेंगे। इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो गई है हाँ अनिकेत जी। हाँ, तो मुझे कोविड के विषय में तो कुछ बोलना ही नहीं है। मैं कोविड के विषय में सिर्फ उनको सलाह देने के लिए कोविड विषय इतना पकड़ा, मगर मुझे शर्म की बात आ रही है यार, अनूप भाई बोलो मत, ये ग्रुप में 250 जन के ऊपर है यार, 90 नगर सेवक में से 45 महिला है, इसमें एक महिला नहीं है यार, हम क्या डिस्कस करेंगे शहर के विकास के लिए? मैं आपको एक बात बोलता हूँ। 50% रिजर्वेशन वाला स्टेट है अपना। नहीं, अभी मैं आपको साड़ी पहन के बैठना पड़ेगा आपकी बात। नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। जब भी ये हम लोग सोशल वर्क करते हैं या सोशल टॉपिक लेते हैं ना एंटरटेनमेंट के अलावा, तो उसका जो सक्सेस रेट है ना वो 5% है। और अगर वो 5% आप अचीव करते हैं मतलब यू आर सक्सेसफुल। तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, एक नरसिंह मोइन जी में जो JBIMS मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ के प्रोफेसर हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं। तो आप जो कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत से कम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मीटिंग समझ में नहीं आएगी, लास्ट मिनट में हमने ये किया, सबको इनवाइट किया, तो अभी अगली बार बड़ा सेशन रखेंगे। दूसरी बात है, जो लेडीज वाली बात बोली ना आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं हैं ना, वो उनकी घर की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होती है कि आप और मैं सोच नहीं सकते कि वो कोई क्यों ज्वाइन नहीं करते, उनके पास मौका ही नहीं है वो सारा चीज सोचने के लिए। मैं अपने घर में हूँ पिछले 1-1.5 साल से कोविड के लिए। मैं जब अपने घर में अपनी मम्मी को देखता हूँ या अपनी वाइफ को देखता हूँ काम करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल हैव अ लिबर्टी, कि हम लोग मेल हैं और बहुत ज्यादा हमको तवज्जो मिल रही है, और वो लिटरली अपना सारी जिम्मेदारी करते हैं और उनके लिए ड्यूटी आवर्स कोई फिक्स नहीं है। तो नो रिग्रेट टू दैट, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ सबका, और आज नहीं तो कल लेडीज भी ज्वाइन करेंगे। मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, पहले वाली मीटिंग में मिसेस कीतर कोलाको ने ज्वाइन किया था, बाद में उन्होंने छोड़ दिया मीटिंग, और वो वसई से थी, यहाँ से नहीं थी, तो उन्होंने BMJ का मीटिंग छोड़ा। अदरवाइज एक लेडीज पार्टिसिपेंट थी हमारे पास। चलिए, इशू जो रेस करना है वो है। हाँ, अभी टाइम बहुत कम है, आप मुझे 2 इश्यूज बताइए और उसके सॉल्यूशंस बताइए आप अपनी ओर से। पहला एकदम बड़ा इशू मैं लूंगा कि जो हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे कॉर्पोरेशन का, जो हमारी लोकल बॉडी है, कि हमारे पास जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरा वाटर टैक्स, उसका कलेक्शन ना हो पाने की वजह से हमने एक प्रस्ताव लाया था, एक रिजोल्यूशन, कि इसे एक प्राइवेट बॉडी को दिया जाए। जब मैं प्राइवेट बॉडी बोल रहा हूँ तो प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये दोनों टर्म बाइफरकेट करके समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा सुझाव ये होगा कि हम किसी प्राइवेट बॉडी को दे जो एक सोशल रिफॉर्म में काम कर रही हो, जो सोशल एक्टिविटी कर रही हो, ऐसे बॉडी को हम हमारे टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी दे। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई NGO है जो काफी सालों से एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्यूशन में काम कर रहा हो, या फिर हम कोई ऐसे प्राइवेट कंपनी जो लास्ट में अपना नाम कंपनी लिमिटेड नहीं रखता क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करता है, ऐसा कोई कंपनी हम भिवंडी में लाए जो हमारे टैक्स और वाटर टैक्स कलेक्ट करे। और इसके अलावा भी हम काफी सारे टैक्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स लोगों से जो हमको टैक्स कलेक्शन होता है उसका हिस्सा महानगर पालिका के पास कुछ भी नहीं है। दूसरा जो ट्रेंचिंग से जो होता है, जब हम पाइपलाइन डालते हैं या जब कोई टोरेंट कुछ अंडरग्राउंड वायर्स डालती है, केबल्स डालती है, तो वहां से जो हमें फीस आना चाहिए उसका कुछ हिसाब ही नहीं है हमारे पास। दूसरा,
जब हम कोई मंडप वगैरह बांधते हैं स्ट्रीट्स पे, जब हम हमारे एक्टिविटीज के लिए जब पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसका परमिशन लेते हैं, तो उसका भी कोई हमारे पास फीस हम लेते, फीस का प्रोविजंस तो है मगर हम फीस नहीं लेते, हम बीच में किसी अधिकारी या दलाल को खड़ा करके वो काम करा लेते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ हमारे इनकम से ये पूरा चेन टूट गया है। आज की तारीख में हम महानगर पालिका के जो हॉल भी है, एकदम नॉमिनल टू नॉमिनल फीस भी काफी सारे लोग भरते नहीं, शादी करके चले जाते हैं वहां से भी। ऐसे जो छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम है हमारे महानगर पालिका के, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैं एक ही सॉल्यूशन समझूंगा कि बेस्ट यही होगा कि हम किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्यूशन में सालों से काम कर रही हो, उसके माध्यम से हम टैक्स कलेक्ट करें। और दूसरा मुद्दा जो होगा वो क्लीनलीनेस का होगा, जो स्वच्छ मिशन वगैरह है, कि इसकी जो मेन जवाबदारी है ये सबसे पहले हमारे से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटी है तो लाइक कर्मा है, जैसी करनी वैसी भरनी, व्हाटएवर गोज अराउंड यू कम्स अराउंड यू, ये वैसा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो स्वच्छता से अगर अब कम करना है, हमें स्वच्छता से बढ़ के लड़ना है, जी तो यही करना होगा कि जो अधिकारी है उनसे एकदम अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। अधिकारी मीन्स जो सफाई कर्मचारी जो डेली आते हैं, उनका रूटीन को फॉलो करो, उनको चेक करो, उनको ट्रेस करो। और हमारी महानगर पालिका ने कौन से व्यक्ति को या कौन से कंपनी को कौन सा टेंडर दिया है ये कचरा उठाने का या कचरा साफ कराने का, या उसके लिए कोई परमानेंट वर्कर्स लगाए हैं क्या नहीं। क्योंकि हमारे अधिकारी ऐसे है कि अधिकारी सिर्फ हाजिरी लगाने जाता है और 2 बजे के बाद अपना काम किसी को बेच देता है और वो खुद जाके कोई नगर सेवक के ऑफिस में या कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है। ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ म्यूनसिपालिटी में भरे हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये आपके अधिकारी के साथ 10 मिनट ही बोलिए। बचे हैं। मैं आपका ओके ओके, मैं यहाँ छोड़ता हूँ। हाँ 1-2 जवाब दे। 2 पॉइंट कवर कर लिया मैंने। हाँ पहले चीज आप अपने आप को म्यूट कर लें। पहली चीज है कि जो आपने बोला कि जो टैक्स का है, मैंने उससे भी बेहतर सोल्यूशन पिछले कमिश्नर्स को दिया था और मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि किसी प्राइवेट बॉडी को देने से पहले जितने लोगों ने टैक्स नहीं भरे हैं, पहले 500 लोग, उनका लिस्ट निकाला जाए आरटीआई से, जिनका सबसे ज्यादा बाकी है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा बाकी है, उससे बाद उसका वाला, और उसको पेपर में पब्लिश किया जाए। इस तरह से भी बिना प्राइवेट में गए टैक्स वसूला जा सकता है, क्योंकि जो लोग बदनामी को डरेंगे वो लोग, और मुझे लगता है कि जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी लोग हैं जो उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग हमारे बीच से गए हैं, हमारी महानगर पालिका में कोई बाहर से आके नौकरी नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग हैं और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे बीच से निकले। अगर हमारे अंदर से चोरी की आदत नहीं जाती है तो वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। हमें पहले खुद को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ क्विकली। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप बोल रहे हैं क्लीनलीनेस के लिए, मैंने पहले ही बोला था, जब बहुत धूल उड़ती थी रोड पे, नया नया रोड बन रहा था और बिल्डिंग मटेरियल छोड़ दिए गए थे, तो मैंने खुद कहा था कि किसी का इंतजार मत करिए, अपने दुकान के सामने और उस रोड तक एक बार झाड़ू खुद मार लीजिए। मेरे सोसाइटी के आसपास भी कचरा उठता नहीं था। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपले सरकार पे काम नहीं होता है, डेफिनेटली वहां भी डिले है, डिले बहुत होता है, लेकिन मैंने जितनी कंप्लेंट डाली थी वो 3 महीने बाद रिकॉग्नाइज हुई, लेकिन मैंने रोज कंप्लेंट डाली और मेरी 20 कंप्लेंट थी। आज मुझे बोलना नहीं पड़ता है, मेरी सोसाइटी में घंटा गाड़ी वाला आता है, कचरा वाला आता है। और यार जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं उनको एक बात समझनी होगी कि देयर इज नो फ्री लंच। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है, बाबा साहब ने जो बनाया है वो, कि आपको हिसाब देना होगा और हिसाब लेना होगा। संविधान ऐसा है कि मतलब आपको टैक्स देना होगा और आपने वो टैक्स से जो रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हो रहा है, उसका आपको हिसाब लेना होगा। आप दोनों ही केसेस में आप तो या तो आप लीडर हैं या तो आप पब्लिक हैं, आप ये नहीं कर सकते, स्केप नहीं कर सकते। तो वो 2 चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दबाव भी इसलिए बनाना चाहिए कि उनके नाम पब्लिक कर दो जो टैक्स नहीं भर रहे हैं। पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगाओ, फालतू के पोस्टर बैनर्स लगाते हो उसके लगाओ, देखो लोग भरते हैं नहीं सर भरते। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज इतना महंगा है सर। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा मैयर का फोटो डाल दो सर, सोशल मीडिया एक फ्री सोर्स है, लोग अपना अपना रोज बैनर बनाते हैं,
और सर देखिए कोर्ट ऑफ बुरी लॉ सोशल मीडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता सर, कोर्ट ऑफ लॉ सोशल मीडिया को रिकॉग्नाइज नहीं कोर्ट ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है, मैंने बोला है सोशल डिफेमिंग करनी है। सोशल डिफेमिंग अगर होगी तो काम करेगा। कोर्ट ऑफ लॉ ये में तो बहुत आपको जो आरटीआई का पेपर है वो आरटीआई का पेपर लेना होगा, एक प्लेंट आपको फाइल करनी होगी और फिर आपका कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा उसके ऊपर कि इनके ऊपर सर, ये कितनी तो पेनल्टी है। यूपी वाली बात हुई कि सब दंगाइयों का फोटो लगा दिया, वैसी ही बात हो गई। राइट टू प्राइवेसी है सर सबको। कोई ऐसी प्राइवेसी नहीं है। योर राइट्स आर लिमिटेड अंटिल एंड अनलेस यू आर ब्रेकिंग द लॉ। चलिए रामदास जी, 5 मिनट बाकी हैं, आप थोड़ा सा बात करें प्लीज 2 मुद्दों पर। थैंक यू। आवाज आ रहा है मेरा सर? ये पंकज सर कौन है? मुझे नहीं पता पंकज सर कौन है, और वीडियो ऑन नहीं की उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट की है सभी को वीडियो ऑन रखने के लिए। तो आप बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। पंकज सर नव एकेडमी वाले हैं सर, पांडे लिखिए आगे। ओके ओके सर, सॉरी यार, मैं वीडियो है ना मतलब ओपन ही करना चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, बट नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा तो मैंने अभी वीडियो ये जूम मीट देखा था, तो मैंने मतलब वो कंडीशन, नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा तो मैं आई विल ओपन माय वीडियो। पंकज जी आप स्टार्ट करें, रामदास जी निकल गए मीटिंग से। हेलो सर। हेलो। यस पंकज जी, भिवंडी में आप कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? अब आप टीचर हैं तो आपको फटाफट पढ़ाने की आदत होगी, तो मुझे फटाफट बता दीजिए क्योंकि 3 मिनट ही बचे हैं अपने पास। नहीं, मैंने जो थोड़े थोड़े में मैं लास्ट में ज्वाइन किया 10 मिनट में, और जो वो बंदा था एक प्राइवेट बॉडी के बारे में बात कर रहा था, मतलब हाँ उनके पक्ष में बात कर रहे थे और आप उनके विपक्ष में बात कर रहे थे। दोनों की बहस मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी, दोनों का पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ बातें उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कुछ बातें तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सबसे बड़े चोर तो वो बैठे हुए हैं। और वो भाई ने भी बात सही की है कि प्राइवेट बर्थडे आ जाएगा तो शायद वसूली बड़ी अच्छी हो जाएगी। इस पर कुछ तो सीरियस नोट पे पहुंचना चाहिए महानगर पालिका ऑफिस, आखिर वसूली कैसे किया जाए। आपका भी पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, उसका भी। बाकी फिलहाल मैं अपना कुछ मूड लेकर नहीं आया था कि मेरी तरफ से मुझे क्या उठाना है। आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए हैं रामदास जी। रोहित भाई कोई पॉइंट है? रोहित अग्रवाल जी। फिलहाल कोई पॉइंट सोचा हुआ नहीं अनूप भाई। अच्छा। एक वेस्ट मैनेजमेंट का था, मगर उसका कुछ प्लानिंग नहीं है मेरे पास। वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट की काफी अपने पास ये है, मतलब उसका कुछ है नहीं, मतलब सब कचरा खाड़ी में फेंक दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है एक जगह लैंड फिलिंग में। मेरा एक काफी अच्छा ये था, और उसका अभी तक मेरे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है। जैसे मुझे कुछ सोल्यूशन मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊँ। मीटिंग रेज करो बीएमजे पे, अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक सेशन इस पे ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रामदास जी बोले, आप म्यूट हो गए थे। एक ही मिनट है सर सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा वो अर्जेंट कोविड का ही काम है, इसके लिए बार बार कॉल आ रहा है, तो उसमें भी करो। तो आपको सबको पता ही होगा कि मैं पिछले 8-10 साल से तो जो टॉयलेट का है, अपने पब्लिक टॉयलेट का MMRDA के, उसका पॉइंट ले रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ।
लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि वो एक पॉइंट जो कोर्ट में चला गया है। हम्म पहले जब मैं करता था तो ह्यूमन राइट्स के कोर्ट में था, लेकिन अभी किसी ने उस पे पीआईएल फाइल की है, इसके लिए मैं उस पे कर नहीं पा रहा हूँ। हम्म 15 years back, before 2003, यस when the municipal corporation came into establishment, thereafter we direct suddenly gone in the minus digits. We are always having the minus. And before Correct. that, it was another council. It was a council. We were in the better position. In the council, we were having our own bridges. We were having our own hospitals, our own halls. In fact, we were having our entertainment place, like in the Varaldevi Lake. We used to have a boating ride there 20 years back. Presently, we don't have anything for the entertainment. Even for the youngsters, there is nothing like to say. Yes, you are right. So here I would like to comment. The thing is that we have done enough of things to wake up the public. हमने बहुत कोशिश की कि लोगों के बीच में जाएं और समझाएं कि आप क्या खो रहे हैं और आपके बच्चे आने वाले जनरेशन में क्या खोएंगे। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो एमिनिटीज पहले थी अब वो नहीं है, और जो नगर पालिका होते हुए जो हमारे पास चीजें थी वो अब महानगर पालिका होते हुए नहीं है। इसके ऊपर एक चीज है, इसके ऊपर ये चीज है कि हम लोग खुद भी बहुत स्वार्थी हुए हैं। हमने चीजें नहीं जो उसके बारे में लड़ा नहीं है, उसके बारे में बात नहीं किया, बोला नहीं। और मैं इस चीज को लेकर बोलता हूँ कि आप जिन लोगों को साहब बोलते हैं वो आपके साहब नहीं है, वो आपके नौकर हैं और मालिक आप हैं। प्रॉब्लम बस इतना है कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पास हक थोड़े से ज्यादा दिए गए हैं ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को रखा जाए, लेकिन उस हक का इस्तेमाल सिर्फ वो अपने हक के लिए करते हैं। तो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो कोई नगर सेवक जी हो, या कोई ग्राम पंचायत के प्रधान जी हो, या कोई कैबिनेट का मिनिस्टर हो, स्टेट का या सेंटर का, मतलब केंद्र का या राज्य सरकार का, ये सब जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि ये आपके बॉस नहीं, आपके नौकर हैं, तब तक आप उनसे हिसाब नहीं ले पाएंगे। और जब तक आप हिसाब नहीं लेंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही रहने वाली। वराल देवी के बाद में जो बातें की आपने, वराल देवी में हमने साफ सफाई की खुद। हमने देखा कि हर संडे हम साफ कर रहे थे तो दूसरे संडे तक वो कचरे का ढेर वहीं पड़ा रहता था, जला दिया जाता था, उठाया नहीं जाता था। सेकेंडली, हमने लोगों को वहां पेशाब करने से रोका। हम जो अभी प्रेजेंट के ये हैं एमएलए हैं उनको लेकर गए और प्रेजेंट के एमएलए को हमने दिखाई चीजें। अपने स्तर पर जितनी भी प्रॉब्लम हम एड्रेस कर सकते हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि हम जब किसी को साहब बोलने लगते हैं और जब वो हमारी नौकरी कर रहा होता है तो समझ लेना कि वो समझता है कि मैं ही मालिक हूँ, लेकिन वो मालिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सवाल इसलिए नहीं पूछना है कि जाकर झगड़ा कर लेना है, मारपीट कर लेनी है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में रास्ता दिया है ना वो बहुत क्लीन और साफ है कि आप लेटर्स डालें, ब्लैक एंड व्हाइट में काम करें, बात करें और जवाब मांगे। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन हाँ देर होगी, तो देर के लिए तैयार होना है। आज के समय में ऐसा है कि कमाने खाने के लिए निकल जाते हैं, वो 30 तारीख से 1 तारीख के बीच का जो चक्रव्यूह है ना, उसमें जो आम जनता जो अभिमन्यु की तरफ फंस गई है ना, वो निकल नहीं पा रही है उसे, और उसी में वो परेशान है। तो जो, और ये आप हमेशा परेशान रहेंगे। देखिए, मैं इसमें क्लैरिफाई करता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ, ये स्टेट का काम है या गवर्नमेंट का काम है। जब आप इसके लिए प्राइवेट में चले जाते हैं ना तो आप दो तरफा मार खाते हैं। एक तो आप टैक्सेस भर रहे हैं कि आपको फ्री में मिले, दूसरी तरफ आप वो प्राइवेट में ले रहे हैं और आप प्राइवेट में ज्यादा भर रहे हैं इस हिसाब से कि क्वालिटी मिले, लेकिन वहां भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अगेन गवर्नमेंट ही है। तो समस्या बहुत विकट है, इसका कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा। इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं जो जानता हूं, अगर वो भिवंडी वासी साथ दें तो हो सकता है। जो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है भिवंडी के लिए, मैं बोलता हूँ 3 बार नोटा दबाइए। 3 बार नोटा दबाने का मतलब क्या है
कि A to Z लोग, A to Z लोग नगर सेवक का इलेक्शन, MLA का इलेक्शन और MP का इलेक्शन, MP का इलेक्शन बॉयकॉट ना करें, अपना वोट डालें और नोटा दबा दें। और 3 इलेक्शन में जब तीनों अलग अलग होते हैं, जब ऐसा हो जाएगा तो अपने आप लोगों को जिम्मेदारी समझ में आ जाए। और हाँ, इसमें पब्लिक नहीं छूटती है। मैं पब्लिक के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिक ईमानदार है, पब्लिक भी बहुत बेईमान है भिंडी की। मेरे को अप फ्रंट ऑन रिकॉर्ड बोलने में कोई शर्म नहीं है इस बात की, क्योंकि मैं इसी सिटी में रहता हूँ। गुटखा खाना, थूक देना, नाली जाम कर देना और टैक्स नहीं भरना, ये सारी चीजें उसमें ही आती हैं। इनफैक्ट कैसे सुधरेगा भगवान ही जानता है, लेकिन पब्लिक ने अगर खराब किया है तो पब्लिक इसको सुधार सकती है। अगर पब्लिक अपने आने वाली जनरेशन के लिए इसको सुधारना चाहती है तो सुधार ले, नहीं सुधारना चाहती है तो फिर जैसे वो परेशान है वैसे उनको आगे झेलना पड़ेगा। और शायद हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को तो और ज्यादा मुसीबत होगी। तो डेवलपमेंट जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी तीनों चीज जो नहीं है उसका कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, और वो पब्लिक ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। जब आप हर जगह से होपलेस हो गए हैं कि आपका सरकारी महकमा काम नहीं करता, जब आपका रिप्रेजेंटेटिव्स काम नहीं करते, तो जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ती है बदलने की। मुझे लगता है कि अभी हम लोग मीटिंग एंड कर दें, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग बैठे हैं और सब लोगों ने अपने पॉइंट्स रख दिए। तो मैं अब थैंक यू बोलता हूँ, आप सबने ज्वाइन किया डिस्कशन, और आगे जब भी ज्वाइन करेंगे तभी मैं एडवांस में नोटिफाई करके रखूंगा ताकि सब लोग समय पर ज्वाइन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।